नमस्कार। आज का जो अपना टॉपिक है वो है कि अपने लक्ष्य पे कैसे पहुँचें। तो सबका यहाँ अपना अपना एक लक्ष्य है ज़िंदगी का। बिना लक्ष्य के यहाँ कोई भी इंसान नहीं है। कुछ चुनिंदे लोग हैं, 1-2% जो जिनका लक्ष्य बराबर से उन्होंने काम किया और वो अपने टारगेट पे पहुँच गए। जैसे क्रिकेट में अगर बात करें तो कपिल देव हुए, फिर उसके बाद सचिन तेंदुलकर हुए, फिर विराट कोहली का नाम बहुत ज़्यादा आता है। तो कुछ है जो अपने टारगेट पे पहुंच के ही दम लेते हैं और वो इतिहास के पन्नों पे आ जाते हैं ना। तो सबका लक्ष्य कुछ ना कुछ तो है ज़िंदगी में, हर किसी का लक्ष्य है, लेकिन कुछ लोग ही क्यों पहुंचते हैं। लक्ष्य मतलब टारगेट। टारगेट मतलब क्या कि हम अगर सो के सुबह उठ रहे हैं, हम सुबह सो के उठ रहे हैं, अगर आपके पास कोई टारगेट नहीं है ना लाइफ में तो आप उठोगे नहीं। आप देखो कि संडे को और दिनों के बजाय जब संडे आता है तो आप उतने टाइम पे नहीं उठते हैं, है ना। आलस आता है ना कि आज तो संडे है, मतलब आज तो मतलब कोई टारगेट नहीं है। अदरवाइज तो रोज़ तो हैबिट होती है ना अपने को कि मंडे मंडे जिस दिन आता है या मंडे टू फ्राइडे या सैटरडे जिसका वर्किंग या स्कूल कॉलेज होता है, तो आप अपने पास टारगेट होता है कि मुझे उठ के फटाफट ये काम करके मुझे वहाँ पहुँचना है ना। उसका वो टारगेट है। तो वो टारगेट है तो उसको वो रात को अपना ये सारी चीज़ सेटिंग करके जब सोता है तो सुबह वो बिना अलार्म के भी वो उठ जाता है और उठ के फटाफट उसी काम में लग जाता है। और अगर नहीं टारगेट है, आज संडे है तो आपका टारगेट आपको पता ऑफ है, सामने सामने भी आपके ऑफिस पे या आपके स्कूल कॉलेज का आज ऑफ है, तो आप चाहे कितना बजा रहे आपको जाग भी आ गई लेकिन आप उठोगे नहीं। क्या आलस रहेगा, छोड़ो ये काम फिर आगे से आगे पीछे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आपको पता खाना तो उसी टाइम पे खाना है, बल्कि बल्कि आगे पीछे खाने का भी कर दोगे कि नहीं आज तो आलस आ रहा है, या तो आज यहाँ नहीं खाएंगे बाहर खाएंगे, कुछ भी। क्योंकि उस दिन जो रूटीन का टारगेट है आज वो मायने नहीं रखता, आज उसके लिए रिलैक्स है मेरे पास। तो मुझे आज देखना है सबका टारगेट हुआ ना, ये छोटा सा भी टारगेट हुआ। एक स्कूल का बच्चा है, उसको पता है संडे, अगर उसकी मम्मी उठा दी तो बोलेगा नहीं यार संडे है ना। और उसको पता है मम्मी आज नहीं पिटाई करेगी, उठाएगी भी नहीं ज़बरदस्ती। तो हर किसी का अगर वो सो के उठ रहा है, अब देखो गली में कुत्ते रात के 11 नॉर्मल 10-11 बजे तक भौंकेंगे। जैसे रात और गंभीर होएगी तो 1-2 बजे के बाद वो खुद ही सो जाते हैं सारे, उनका कोई टारगेट नहीं। जब तक रात की चल कदमी की शोर शराबा कोई आ रहा है जा रहा है, कुत्ते भौंकते रहेंगे, है ना। कोई भी आता रहेगा 11-12 बजे तक नॉर्मल रात तक भौंकते रहेंगे और फिर कहीं जाके कोने में सो जाते हैं। अब उनका कोई टारगेट नहीं, क्योंकि दिख ही नहीं रहा कोई, ना कोई चहलकदमी रोड पे गलियों में कुछ है ही नहीं, तो वो भी सो जाते हैं। लेकिन जैसे कोई भी आया, उनका टारगेट तो उनको याद है ना, जैसे कोई आया फिर वो भौंकना शुरू कर देते हैं। और आप ये देखो कि यहाँ कोई आया है, यहाँ कुत्ता भौंका, गली में जहाँ तक उसके बाद वहाँ के गली के कुत्ते भौंकेंगे, वहाँ के भी भौंकेंगे, है कि नहीं। तो यानी कि उसके पास टारगेट तो था कि कोई उसको दिखा तो इसलिए वो भौंका। लेकिन गली के दूसरे कुत्ते को क्या दिखा कि हाँ भैया ये भौंक रहा है, इसका मतलब इसको कुछ दिख रहा है, वो इसको सुन के भौंक रहा है, वो उसको सुन के भौंक रहा है। इसी तरह हमारे पास भी टारगेट यानी उद्देश्य कहाँ से आए कि जब से हम पैदा हुए हमें परिवार ने या समाज ने हमें सिखाया। और पशु पक्षी देखो उनके कोई टारगेट नहीं है ना, लेकिन खाने का की व्यवस्था उनको पता है कि सुबह उठ के इतने बजे सुबह उठना। अब चिड़िया का भी अलार्म थोड़ी मिलती है, चिड़िया देखो सुबह आप कितनी जल्दी उठो, चिड़िया उठ जाती है और उठ के उनको पता कहाँ चुग्गा मिलेगा, कहाँ व्यवस्था मिलेगी, वहाँ जाके। अब उनके पास शाम की भी नहीं पता, वो सूर्यास्त भी नहीं देखते ना, और उससे पहले जितनी दूर उड़ के गई हो अपने घोंसले में आ जाती है। तो उसके पास टारगेट क्या, उसको उनको औरों को इतनी समझ है कब खाना मिलेगा, कहाँ मिलेगा। अब वो टॉर्च थोड़ा लेके जा रही है, अंधेरे में भी ढूंढ लेंगे, कोई टॉर्च की व्यवस्था तो है नहीं। तो उनको पता है कि दिन में हमें ऐसे ऐसे करना है। तो इसी तरह कि हमें परिवार में कि जब हम बड़े हुए, अब आप देखो कि हमारे अलावा जो जंगलों के पास में गांव हैं उनके बच्चे भालू वालू उठा के ले जाते हैं और वो बच्चे वहीं पलते हैं। फिर उनको ना भाषा आती है, वो जानवरों की तरह, देखा ना ऐसे गूगल पे जानवरों की तरह चलते हैं। और अगर कई बार उनको पकड़ा भी गया इंसान की, ये तो इंसान का बच्चा है और ये जानवर बन के क्यों रह रहा है, तो उनको बाहर लाया गया, उनका ट्रीटमेंट दिया गया कि ये जानवरों की तरह चलता है, बिल्कुल जानवर बन गया वो उनके बीच, क्योंकि उन्होंने पाला है ना उसको। तो जानवर की तरह चलता है, जानवर की तरह हुंकार भरता है, तो उसका जब ट्रीटमेंट किया गया तो वो बहुत जल्दी मर गया, क्योंकि
वो अब उसकी जो क्षमता थी सीखने की उसको वो क्रॉस कर चुका था। ऐसे पिछले 12-13 साल का लड़का था, तब जो हमारी हड्डियाँ होती ना, हड्डियाँ, उनसे पता चल जाता है कि हम 6 महीने के ऊपर नीचे कम ज़्यादा आता है कि हमारी डेट ऑफ बर्थ एक्चुअल कितनी है। जब कोई ऐसे हिंसक कुछ हो जाता है, कुछ भी जो पता नहीं चले कि बालिग है कि नाबालिग है, ये मेजर हुआ है कि माइनर है, तब ये बोन टेस्ट से पता चलता है कि इसकी उम्र कितनी है। तो इसी तरीके से कि उसको जो वो 12-13 साल का था, तो उसको इंसान में ढालना चाहा कि इंसान की तरह ये चले, इंसान की तरह उसको ट्रीटमेंट दिया कि इंसान की तरह बोले, इंसान की तरह चले, उसको ट्रेनिंग दी गई। लेकिन वो ट्रेनिंग के पीरियड में ही वो 6-7 महीने 1 साल में अंदर ही वो एक्सपायर हो गया। तो मनोचिकित्सक ने बताया कि इसके दिमाग पे उल्टा असर हुआ, ये सर्वाइव नहीं कर पाया। इसकी उम्र इतनी थी, ये अगर वहाँ रहता तो काफ़ी दिन जीता रहता। तो मेरा ये कहना है कि हमें टारगेट कहाँ से मिला। हम एक सामाजिक प्राणी हैं। सामाजिक प्राणी मतलब हम समाज में रहते हैं, एक व्यवस्था दी गई है समाज को, हमें सिखाई गई है मर्यादाएं क्या है, रोंग राइट क्या है, कैसे चलना चाहिए, कैसे नहीं, कहाँ उठना बैठना चाहिए, तेरी ज़िंदगी में क्या सही है क्या गलत है। हम जहाँ जहाँ पैदा हुए वहाँ की एक मर्यादा के अनुसार हमें बताया गया। तो उन्होंने हमें एक टारगेट दिया गया कि सुबह उठ के घर वालों ने स्कूल भेजा, और जहाँ पे जैसे उन्होंने पढ़ाया हमने ऐसे पढ़ लिया। हमें नहीं पता था कि वो, अब आप देखो कि मेरे मन में बहुत ख्याल आता था यार ये 10 सब्जेक्ट 8-10 सब्जेक्ट जब 10वीं तक होते हैं, ये क्यों ज़रूरी है पढ़ने। जो काम की बात है बस वो सिखा दो, क्या ज़रूरत थी इस हिस्ट्री की, क्या ज़रूरत थी। क्योंकि बहुत आधे बच्चों को आधे ज़्यादा सब्जेक्टों में इंटरेस्ट ही नहीं रहता ना, लगता है यार ये तो मैथ ही हो जाना चाहिए, मैथ लॉजिक का बनता है, साइंस हो जानी चाहिए। लेकिन हिस्ट्री में क्या वो सन ही याद नहीं रहते, और वो जो चीज़ हो चुकी है तो हमें लगता है यार उनका कोई मतलब नहीं है। लेकिन अब पता चलता है उनका भी मतलब है। अगर हम हैं तो इसका मतलब हमारे, अगर हमने दादा नहीं देखे तो इसका मतलब बाप कहाँ से आया, तो दादा था तो बाप भी आया है ना। तो इतिहास इसलिए ज़रूरी है तो कि मैं अगर हूँ, मैं कहाँ से आया, इसका मतलब मुझे पैदा करने वाला कोई था, तो वो कहाँ से आया तो उसको पैदा करने वाला कोई था। तो इसका मतलब हाँ, इससे मैं कह सकता हूँ कि मैं अगर हूँ तो मेरे से, मैं जहाँ से आया वहाँ से वो आया, वो वहाँ से आया वो वहाँ से आया, ये लाइन से हम आते जाते रहते हैं। तो टारगेट उद्देश्य क्या, हर इंसान का एक टारगेट है ज़िंदगी में। वो टारगेट अब अपने को देखना है कि आज जो मैं इस फिलहाल मैं ये सुन रहा हूँ और मैं बोल रहा हूँ, आज मेरा टारगेट ज़िंदगी का जो मैंने मान रखा था कि जब हम पढ़ रहे थे तो हम किसी से इंस्पायर थे कि मैं भी ऐसे बनूंगी या मैं भी ऐसा बनूंगा, है ना। कोई बच्चा है कि अगर क्रिकेटर खेल रहे हैं तो उसको कितना भी कोई कुछ बोले, लेकिन वो क्रिकेट देखना या सुनना ज़रूर पसंद करेगा। या घर में ही बैट बॉल लेके टक टक करता रहेगा, है ना। अच्छा खाली हाथ रहेगा, वो करता रहेगा ना, उसका इंटरेस्ट है उसमें। तो हमारे इंटरेस्ट के मुताबिक भी कि किसी ने टारगेट भी नहीं दिया। एक होता है टारगेट आपको बाहर से मिलना, एक टारगेट होता है आपका खुद का टारगेट कि जिसमें आप खुश होते हो कि आप उसी समाज परिवार ने आपको वही संस्कार दिए, वही चीज़ें सिखाई गई। लेकिन आज आप जिस पड़ाव पे हो उसमें आप सोचते हो कि नहीं, जो ये चीज़ें सिखाई परिवार ने या समाज ने, या समाज जैसे चल रहा है या मेजोरिटी में लोग जो बात कह रहे हैं वो आपके एक भी पल्ले नहीं पड़ रही। मतलब आपको लगता है नहीं यार ये बात कहाँ से सच्चा हो सकती है, और आप उसके अगेंस्ट में हो जाते हो। तो आप जब उसके अगेंस्ट में होते हो तो लेकिन बोलो मेजोरिटी में तो आपकी बात नहीं सुनी जाती, आपकी बात दब जाती है। लेकिन फिर भी आप सोचते हो कि भले ये लोग इतने बहुमत में आप कोई भी बात करें, मैं तो नहीं होने दूंगा अपनी ज़िंदगी में। और आप उस लीक मतलब एक लाइन है, समाज ने एक बाउंड्री, हर चीज़ के लिए एक बाउंड्री खींच रखी है कि आप लड़का हो लड़की हो, आपको कैसे रहना, आपको कैसे रहना है, आपके लिए क्या क्या चीज़ें बनी है, आपके लिए क्या क्या चीज़ें बनी हैं, आप ये नहीं कर सकते, आप ये कर सकते हो, है ना। समाज की एक बाउंड्री है, आपको बाउंड्री एक दायरे में रहना पड़ेगा। तो अब आपने वो शुरू में अडोप्ट किया क्योंकि आपकी वहाँ पे क्या थे, हम वीक थे, फिजिकल हम वीक थे, हम मेंटल तौर से वीक थे, हम हर तरीके से वीक थे। तो हमने सीख तो लिया, जो उन्होंने कहा स्कूल जाओ तो स्कूल भी गए, जो वो पढ़ा रहे हैं वो भी पढ़ा। उस टाइम भी आता था कि कुछ सब्जेक्ट अपने को बिल्कुल समझ नहीं आते थे, है ना, तो अपने को पास होना था इसलिए ज़बरदस्ती उनको पढ़ लेते थे। और कुछ ऐसे पीरियड होते थे हमारे जिसमें बहुत मन लगता था, जैसे गेम का ही पीरियड अच्छा लगता था कि भैया ये कब आएगा, ये आएगा तो उस दिन तो फटाफट काम कर ले, क्योंकि मैडम ने फिर क्या लगाया, मैडम ने ये कंडीशन लगाई वही बच्चा गेम के पीरियड में जाएगा जिसका आज होमवर्क पूरा होएगा, है ना, क्योंकि खेलने में सबका मन लगता है। तो मैडमों के पास भी चाल थी यार, तो उस बोले जिसका होमवर्क पूरा होगा भैया
वही खेलने जाएगा। तो उस दिन हमारा होमवर्क पूरा होता। तो हमारा टारगेट क्या था? खेल लेना। अब पता है यार, 5 दिन के बाद वो पीरियड आएगा तो 5 दिन तो नहीं करने वाले, हाँ आज करके ले जाएंगे, क्योंकि मेरा टारगेट खेलना है ना। किसी का ड्राइंग में है तो ड्राइंग, जैसे ड्राइंग है, म्यूजिक है, उनका सप्ताह में 1 पीरियड देते हैं, क्योंकि बच्चे उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। तो जो म्यूजिक की लड़कियाँ होंगी तो उनको और काम जैसे ड्राइंग की होंगी तो उनको और बाकी वाले सब्जेक्ट होंगे ना, मैथ वाले, तो बोलेंगे बस तुझे चौक से यही बनाना आता है, बस गिलास बना दिया, तोता बना दिया, ये बना दिया ना, बिल्कुल टोंट मारते हैं ऐसे है। उसमें तो तेरा बड़ा इंटरेस्ट रहता है, जब देखो ये कुछ बनाते रहते हो। तो हम वहाँ देखो कि जो मेरा टारगेट था तो लोगों ने उस पर क्वेश्चन मार्क उठाए, क्योंकि वो अपने सब्जेक्ट में परफेक्ट थे और हम उस सब्जेक्ट में 0 थे, मेरे को वो समझ नहीं आता था ना। इसलिए वो क्या करते थे, हमें कुछ ना कुछ टारगेट करके कुछ ना कुछ बोलते थे। तो उस टाइम पे भी हमें समझ में आती थी, लेकिन मैं अगर देखूँ अपने इंटरेस्ट से तो मुझे वो चीज़ें नहीं समझ में आती थी। तो आज मुझे तय करना है कि जब मैंने टारगेट क्यों बनाए कि भैया पास होना है। अब वो सब्जेक्ट समझ में आए ना आए, लेकिन वो सब्जेक्ट में पास तो होना ही पड़ेगा, तभी अगली क्लास में जाएंगे, है ना। तो मैं जैसे तैसे उसमें इतने नंबर तो ले आऊँगा, भैया पास हो जाऊँ बस। और जो मेरा इंटरेस्टिंग का सब्जेक्ट आए तो उस वो बढ़िया तरीके से मैं करूँगा, है ना। उस दिन मुझे खुश होऊंगा मैं, चाहे कितनी बार भी पढ़ रखा हो फिर भी मैं उसी को पढ़ना पसंद करूँगा और आज बेहद खुश होऊंगा। तो वो जो टारगेट बनाया वो मेरा किसी के द्वारा किसी ने बनाया, चाहे मेरे घर वालों ने बनाया कि देख वो उसका बच्चा देख तुझे वैसा बनना है, जो घर वाले ना बन पाए आपको वो बनाना चाहते हैं कि उसको देख, वो कंपेयर करेंगे हमेशा, तुझे वैसा ही बनना है, तुझे वैसा ही करना है। तो आज अगर मैं देखूँ तो मैं देखूँ कि भैया उसके अंदर कुछ अलग रहा होगा, उसके माहौल अलग रहा होगा, मैं उसके जैसे नहीं बन पाई, मैं उसके जैसे। यहाँ पे हर कोई बंदा यूनिक है, हर बंदा, चाहे वो बॉडी स्ट्रक्चर हो। आप देखो आज तक दुनिया में पूरे विश्व में आज तक अगर जो आपका ये अंगूठा है तो इसके ये जो निशान हैं ये दुनिया में किसी के भी नहीं है। आप इतने ज़्यादा यूनिक बनाए हो। और दूसरी बात, उस तरीके से यूनिक देखो कि आप जब हम पैदा होते हैं तो पिताजी का संक्राणु स्पर्म और माँ का अंडा फर्टिलाइज होके बनते हैं ना। और एक अगर आप देखें सुई की नोक पे कितने ज़्यादा दूरबीन से देखो कितने स्पर्म आ सकते हैं, करोड़ों आ सकते हैं ना, कितने ज़्यादा, उसकी अनगिनत संख्या है उसकी, अनकाउंटेबल। तो वो देखो कि हम इकट्ठे बाप के शरीर से निकले, माँ का तो एक अंडा ही था ना, हम कितने बहन भाई निकले अनगिनत। और मैं अकेला सबसे बलवान था कि मैं माँ के गर्भ में घुस गया, नहीं घुस गया। तो मेरा कंपटीशन वहीं से शुरू है। नहीं है अजीब बात भैया, ये तो साइंस है ना यार, कितनी हद की बात है। मतलब मेरा कंपटीशन वहीं से शुरू है, तो मैं वहां पे जीता हुआ इंसान हूं। मैं जीत नहीं गया इतनों से। बेटा पार्वती आप जीतेगी नहीं जीती इतने असंख्या से कि मेरे पास उस टाइम पे वैसी बॉडी नहीं थी, लेकिन बॉडी तो कहीं ना कहीं तो थी ना, मेरे को देखा गया ना। और बाकियों को मैंने हरा के, तुम शायद तीनों ही साइंस की बच्चे हो ना, तो आप किससे हो? साइंस। हाँ है ना, आप तीनों साइंस के, तो आप तो और अच्छे से समझ पाओगे। यानी देखो अनगणित मेरे भाई बहनी तो थे वो, है ना, पैदा तो वो भाई बहन तो थे। इतने भाई बहनों को हरा के मैं उनको मार के कैसे फाइट करके और मैं कैसे बेबी टूब में घुस के फैटलाइज होके वहां पहुंच गया और टारगेट अचीव कर लिया भैया। अब नहीं मैं घुसने दूंगा, जो सबसे ताकतवर उसका कब्जा हो गया भैया मेरे घर पे, है ना, यही तो बात है। तो मेरा कंपटीशन तो भैया वहीं से शुरू है। अगर मैं कमजोर होता तो वहीं हार जाता। तो अपने आप को देखो कि जो मैं इतनों को हरा सकता हूं, कि मेरा टारगेट क्या था, पैदा होना, कि मुझे शरीर मिले, और शरीर लेके मेरा टारगेट था। वहां पे भी मेरा एक टारगेट है कि मैं इनको सबको हराऊंगा। देखो उसके पास भी मेमोरी है, याद है ना, वो निर्जीव थोड़ी है, वो सजीव है। तो उसके पास भी बुद्धि है कि अब इनको बिना हराए भैया तू आगे नहीं जा सकता। जा सकता है तू सोचे वहीं पड़ा रहे कहीं, बस कोई उठा के तेरे को माँ का गर्भ सौंपा देगा, कोई नहीं देगा ऐसे। तो वहीं से अपने को एक तो फिक्स बात ये होती है कि बिना तेरे करे कुछ नहीं होने वाला, जब तक तू नहीं करेगा। और वो कोई बहन भाई नहीं है भैया ऐसे, बल्कि ये बहन भाई तो आगे पीछे हो जाते हैं,
कोई आपसे उम्र में 2 साल, 1.5 साल, 2, 4, 5 साल छोटे बड़े होंगे, और वो तो एक साथ ही आ रहे हैं ना भैया, मैदान में एक साथ उतरे आए इतने ज़्यादा। तो मुझे वहीं से ये सीख लेनी चाहिए कि याददाश्त मेरे पास उस टाइम भी थी कि मुझे इतनी बारीक दूरबीन से देखा गया है कि मेरा कितना साइज था, कि सुई की नोक कितनी पतली, और उस पर मैं कितने आ रहे हैं अनगणित। तो क्या मेरा साइज रहा होगा, लेकिन मेरे पास मेमोरी उस टाइम पे भी है, मेमोरी है ना उस टाइम पे, कि मुझे कैसे माँ का गर्भ मिले, और गर्भ क्यों मिले, क्योंकि मैं पैदा होना चाहता हूँ। नहीं तो मैं गंदी नाली में, माँ ने बाथरूम किया, माँ ने ये किया, और मैं फिर गंदी नाली में, फिर मैं वहाँ तो डेड हो जाऊँगा, फिर मैं कब बाप के शरीर में आऊँगा, गंदी नाली में जाऊँगा, घास में जाऊँगा, फिर खाएंगे कुछ, फिर मेरी ताकत बनेगी, फिर मेरा सूक्ष्म शरीर बनेगा इस टाइप से, फिर मैं आऊँगा, फिर मेरी लंबी यात्रा है ना। तो उसको ये याद है कि भैया कुछ भी हो जाए, अब मेरे को टारगेट अचीव करना है। और टारगेट अचीव के पीछे कहानी क्या है कि मुझे पैदा होना है, और पैदा होने के बाद मुझे क्या करना वो पहले से उसको याद है, हर चीज उसको पहले से याद है। क्यों? क्योंकि जब हम एक्सपायर होते हैं, जब हमारा ये शरीर 5 तत्वों का बना है, मतलब 5 इसके अंदर एलिमेंट्स है, कौन कौन से, आकाश से बना है, आग से बना है, वायु से बना है, जल से बना है, और पृथ्वी है ना। ये इन सब चीजों से ये मेरी पूरी बॉडी बनी है। और जब मैं इसमें से चला जाऊंगा, जिसके थ्रू आप देख रहे हो और मैं बोल रही हूं, जब इसमें से ये चला जाएगा तो ये अपनी अपनी जगह पे चले जाएंगे, इसमें से निकल के जितने % जो जिसका पार्ट होगा वो उसमें से चला जाएगा। तो जब मैं अब हूं, तो मेरे पास जैसे अपने पास एक चिप होती है फ़ोन में, उसमें आप गाने रिकॉर्ड कर लेते हैं, कुछ भी रिकॉर्ड कर लेते हैं, अपनी मर्जी है, उसमें कुछ भी रिकॉर्ड करो आप, है ना। और फिर आप अगर अपना फ़ोन सेल्फी अगर चेंज करते हैं तो वो उसके अंदर डाल सकते हैं और वही सब देखते हैं। तो अब जो मैं अभी हूँ इस फॉर्म में, जो मेरे से कर्म हो रहे हैं, एक कर्म है जो मैं पीछे से लेके आया हूँ, जो मैं कर्म कर दिए उसका स्वभाव जो मेरे अंदर, अब मैं बोलूँ मेरे अंदर जिद है। मेरे को ये चीज़ें समझ में आती है, ये चीज़ें बिल्कुल समझ में ही नहीं आती। तो वो बोलेंगे कि आज तो इस जिद का आपको देखना, आपके स्वभाव में अगर जिद है तो क्या आज इसका रोल है, या इस जिद के कारण मेरा बहुत नुकसान भी हो जाता है। लेकिन मेरा स्वभाव है कि मैं अपने स्वभाव से खुद तंग हूं, लेकिन मैं अपना स्वभाव बदल नहीं पा रहा हूं। कुछ चीज़ें ऐसे हैं ना अपने पास, अपने नेचर में बहुत चीज़ें ऐसी हैं अपने खुद के नेचर में कि मैं खुद भी तंग हूं। मैं जब खुद तंग हूं तो इसका मतलब दूसरे भी तंग है, और मैं जब दूसरे तंग है तो मैं बोलता हूं कि भैया ये मेरे से ईर्ष्या करते हैं। जबकि अगर मैं ईमानदारी से देखूं तो वो ईर्ष्या नहीं कर रही, मैं खुद भी परेशान हूं। अगर मैं ईमानदारी से खुद को सेल्फ चेकिंग करूं तो उन स्वभाव से मैं खुद भी परेशान हूं। तो मैं उसको चेंज करना भी अगर चाहूं तो वो चेंज क्यों नहीं होती? क्योंकि पास्ट में, पिछले जन्म में मैंने उस स्वभाव को लेकर कोई काम किया है। उस टाइम पे मैंने चेक नहीं किया कि ये मैं जो स्वभाव, क्योंकि आप जो भी कर रहे हो ना वो आपका स्वभाव अंदर से क्रिएट हो रहा है। जो आज आप मेरे को सुन रहे हो तो ये आपकी कभी रिक्वायरमेंट हुई है, आपकी ये जरूरत हुई थी। आपने कभी ऐसा सोचा था कि मैं किसी से ढेर सारी इस टाइप की बात करूं, कोई मुझे सुने या मैं उसकी कोई नई बात सुनूं? ये कभी ना कभी आपने अपने अंदर ये फिट कर रखी थी, तभी आपको ऐसा माहौल मिलेगा। तो इससे ये निश्चित है जैसा अब आप अपने लिए सोचोगे तो ऐसा माहौल आपको मिलने ही वाला है। जो मैं सोच रहा हूं, मैं कर रहा हूं विचारों में, वैसा कल हो जाना है, क्योंकि मैं पूरी ताकत इसको दे रहा हूं। तो मैं जहां भी ताकत दूंगा, आज मैं भले कुछ भी लग रहा हूं, आज मैं बिल्कुल फटीचर लग रहा हूं, आज कुछ भी मेरे पास ना हो, लेकिन मैं जो सोच रहा हूं मेंटल तौर से, मैं जो भी जिसकी तैयारी कर रहा हूं, कल मैं वैसा हो ही जाऊंगा। आज भले लोग मेरा मजाक बनाए कि मैं जिसके सामने बता रहा हूँ उनको लगेगा ये क्या करेगा, हाँ बड़ा उछल उछल के बात कर रहा, तेरे से कुछ नहीं होने वाला। तो लेकिन अगर आप बोलोगे यार इनको बताने का कोई फायदा नहीं है, मैं जो कहीं अपने आप को देख रहा हूँ वो तो मैं ही देख रहा हूँ कि मैं उसके लिए क्या तैयारी कर रहा हूँ।
तो और तैयारी कैसे होती है? मानसिक तौर से, मेंटल तौर से। हाँ, क्योंकि अभी वो समय आया नहीं है, लेकिन वो समय आएगा। मैं अपने आप को 2-5 साल में कहाँ देखना चाहता हूँ ये मुझे पता है। अगर ये मैंने तय नहीं किया है, इसी को कहते हैं टारगेट, अगर ये मैंने तय नहीं किया है तो आप कटी पतंग की तरह, कि आपके जो डोर है, अगर आप पतंग उड़ा रहे हो तो डोर अगर हाथ में है तो आप डायरेक्शन दोगे। हाँ, डायरेक्शन दे सकते हो ना, पतंग समझते हो, पतंग काइट। हाँ, तो उसको आप डायरेक्शन दे सकते हो। लेकिन अगर वो कट ही गई आपके धागे से तो क्या उसका हाल होगा? जिधर भी हवा आई उधर ही। अब वो उसका हाल क्या होगा? कहीं किसी की छत पे गिरेगी तो कहीं झाड़ियों में गिरेगी, और वो फटनी है ना। तो इसी तरह मेरी जिंदगी है कि अगर मैंने कोई टारगेट नहीं बनाए, पहले बार टारगेट क्या, कि जैसे मैं जो छोटा था तो मेरे को जो जो चीज़ें सिखाई गई वो मैं समझ गया भैया, वो मैंने कर लिया। लेकिन आज मैं सोचूं कि इसके करने से मेरा कुछ होगा या नहीं, कि इन्होंने जो भी परिवार ने, समाज ने मुझे सिखाया, मैं उस मुकाम पे पहुंचा। उस मुकाम पे तो मैं पहुंच ही गया कि मैं ये सोच रहा था भैया ये होने के बाद ये मैं करूँगा, वो मैंने कर दिया, वहाँ तक मैं पहुँच गया। कुछ चीज़ें थी कि मैं करना तो बहुत कुछ चाह रहा था, लेकिन हालात और माहौल मुझे नहीं मिला। तो पहले तो एक निश्चित तौर से बात ध्यान रखो कि जो भी मेरे साथ हो रहा है, कि मैं कैसे जन्म घर में पैदा होऊंगा, कैसे सुख सुविधा में पैदा होऊंगा, कोई मुझे समझने वाले होंगे कि नहीं, ये सब कुछ मुझे मेरे पास्ट कर्मा से मुझे एज ए गिफ्ट तौर से मिले हैं। इसको कहते हैं लक, इसको कहते हैं भाग्य, किस्मत। कि कहते हैं ना ये मेरी किस्मत में नहीं था, तो इसका मतलब कि किस्मत जो आपने पहले आपने किया है, आपके बिना किए तो कुछ मिलेगा ही नहीं। आपने पास्ट लाइफ में किया है, उसका रिजल्ट आपको मिल रहा है। तो आज मैंने ज़िंदगी में जो जो टारगेट बनाए, कुछ घर वालों कहने से बनाए, कुछ समाज में मुझे करना था उसके लिए बनाए, या मैंने खुद बनाए, और उस पर मैं पहुंच गया। अब मुझे वहाँ ये देखना है टारगेट पे पहुंचने के बाद कि मेरा इससे क्या हो रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन मेरे को ज़िंदगी में ये करना है कि ये जो मैं कर रहा हूँ इससे मेरा हो क्या जा रहा है। अगर आप एक ही कर्म करते रहे, एक जैसा ही करते रहे, तो आप टोटली बोर होने वाले हो। अगर आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास अच्छे कपड़े नहीं है, आपके पास कोई चीज़ का अभाव है, अगर किसी चीज़ की कमी है, तो आप उस कमी के लिए जूझोगे। सही में वो टारगेट होगा कि नहीं ये कमी निकालो पहले तो, है ना। भूखे पेट भजन नहीं होए गोपाला। अगर मेरा पेट ही भूखा रहेगा तो भजन कैसे होगा मेरे से। तो अगर आपके सामने कोई कमी है लाइफ में, तो उसके लिए पूरा काम करो कि हाँ ये मेरा टारगेट है, ये कमी को मैं कैसे पूरा करूँ, तो उसके लिए मैं काम करूँगा। तो काम में भी इवन कि ये देखो कि अगर कोई बंदा आपके जैसा काम कर रहा है, आप कोई जगह एक जगह पड़े मत रहो। पड़े रहने का मतलब, हम आज मेरी मजबूरी है कि मुझे 5-10 हज़ार में काम करना पड़ रहा है, लेकिन ये टारगेट बनाओ कि भैया 6 महीने में मेरे सीनियर का काम सीख के मुझे आगे ज़्यादा पैसे कमाने हैं। कि मैं कैसे, ये तो मेरे को मिल गया, ये तो मेरे हाथ में ही है ना इतना काम, तो ये तो मैंने सीख लिया। ये 6 महीने के बाद में या 1 साल के बाद में मेरी सैलरी इतनी हो जानी चाहिए, इतनी सैलरी का बंदा तो मैं होना चाहिए। क्योंकि 1 साल का एक्सपीरियंस मेरे साथ जुड़ गया ना, 2 साल का जुड़ गया, 3 साल, तो मेरा जब एक्सपीरियंस बढ़ रहा है उस काम को लेके, एक्सपीरियंस मतलब मैं उस काम में परफेक्शन ला सकता हूँ। जब मैं नया गया तो बहुत सारी गलतियाँ थी, मेरे सीनियर को बहुत बार करना पड़ता था काम उस पर, लेकिन आज मैं अपने काम पे, अनुभव का मतलब क्या कि मेरा काम में परफेक्शन आ गई। तो मेरे पास ज़िंदगी में ये भी टारगेट होना चाहिए कि भैया आज इतने पैसे कमा रहा हूँ तो अगली साल ये इतने में मैं काम नहीं करूँगा। वहीं मत रहो। अगर आप वहीं रहे तो इसका मतलब तुम कमज़ोर हो। तुम काम सीखो एक जगह, टारगेट बनाओ, अगली बार मेरे को अगली साल इतने रुपये बढ़ के मिलने चाहिए, और उसके लिए मुझे कौन सी जगह काम करना पड़ेगा, उसकी नॉलेज पहले से लेते रहो। जुड़े यहाँ से रहो, लेकिन नॉलेज अगली साल मेरे टारगेट इतने का है, इतने सैलरी तो मुझे लेनी है। जब आप ये टारगेट रखो, क्योंकि यहाँ तो आप हो ही, आप यहाँ तो हो ही, यहाँ तो सब कुछ मिल ही रहा है आपको। लेकिन अब आप सोचो कि नहीं भैया पेट गुजारा हो रहा है और सब कुछ तो ठीक ठाक ही है और मुझे क्या ये करना है, तो इसका मतलब तुम मुर्दा होगे, तुम अब धकेले जाओगे। पीछे कोई कंपटीशन है। अब आप घर में ही देखो कि 4-5 अगर बच्चे हैं, अगर हम ही भाई बहन हैं, या एक मियाँ बीवी के 4-5 बच्चे हैं,
तो अगर वो इतने ही पैसे कमाते रहे तो बच्चे बड़े हो रहे हैं ना। आज बच्चे थोड़ा सा दूध पी रहे थे, बच्चे 1 साल में कितना पीने लग जाएंगे? दूध नहीं पियेंगे, रोटियां मांगेंगे, वो चावल मांगेंगे। 1 साल बाद फिर वो कितने बड़े हो जाएंगे? फिर उनके हर बार चप्पलें चेंज होंगी, उनके कपड़े चेंज होंगे। इसका मतलब आप अगर एक जगह अटक गए हो कोई भी चीज में तो आप बहुत पिछड़ जाओगे, आप इस जमाने के साथ चल नहीं पाओगे, आप अपने आप को कमजोर महसूस करोगे। तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि जो मेरे पास सुख सुविधा आ गई, आज मेरी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, तो मैं टारगेट क्या बनाऊं कि ये तो मेरे हाथ में आएगी कोई चीज। अब मेरे हाथ में मेरे को पकड़ना था ये, अब मैं इसको तो पकड़ ही लिया ना, मेरे को यहां नहीं अटकना है। अब मेरी नजर यहां होनी चाहिए, यहां कौन है, क्योंकि यहां पे मैं काम कर लूं, यहां पे मेरी परफेक्शन आएगी, बस मुझे यहां पहुंचना है। तो ये मेरा अनुभव जब मैं यहां ले लूंगा तो मेरी सैलरी यहां तक हो जानी चाहिए, क्योंकि इसके साथ महंगाई भी बढ़ेगी, इसके साथ मेरी उम्र भी बढ़ेगी, मेरा अनुभव भी बढ़ेगा। तो उसके लिए मुझे हमेशा प्रयासरत रहना है। तो मेरा जो टारगेट है, टारगेट मतलब आगे ये नहीं करना कि ये चीज हाथ में आ गई यहीं बैठ जाऊं। तो टारगेट हमेशा क्या होना चाहिए कि एक भारी जगत है, एक अंदर का जगत है, कि एक मैं दौड़ है बाहर के जगत में, क्योंकि पेट खाने को मांगेगा, कपड़े चाहिए, घर चाहिए, ये ना 3 चीज चाहिए हमें। बेसिक हमारी जरूरत रोटी कपड़ा और मकान है ना। तो मेरे को वो तब पूरी मैं कर पाऊंगा क्योंकि तब मैं ये आज इस पे हूं, इस पे जब मैं काम करूंगा, जब मैं इस पे काम करूंगा, अगले साल इस पे काम करूंगा, तो अपने आप को हमेशा अपडेट होते देखो। और उसके साथ में बैलेंस मुझे क्या बनाना है कि मैं ये बाहर की दौड़ तो मैं दौड़ रहा हूं, क्या मैं अंदर में खुश हूं? मैं अंदर में खुश क्यों नहीं हूं? अगर मैं अंदर में खुश नहीं हूं तो ये बाहरी दौड़ एकदम मेरे लिए जीरो है। उन पैसों का मैं क्या करूंगा? अगर मैं काम करके आ रहा हूं, 1 महीने में सैलरी आ रही है, लेकिन वो सैलरी का मैं कर क्या रहा हूं? उस सैलरी से जो मैं एक दिन कमाने जा रहा हूं, क्या मैं उससे, मेरे पास अगर टारगेट नहीं होगा अंदर का मतलब मैं खुद के करीब अगर नहीं बैठा तो ये वाली चीजें मुझे मार डालेंगी। मैं इसको ही सच मान बैठा हूं, तो मुझे इसको बैलेंस बना के अपने आप के करीब बैठना पड़ेगा कि तेरा क्या हाल है, तुझे क्या चाहिए, तू क्या करना चाहता है। और इसके लिए क्या होगा कि मैं जब मुझे टाइम मिले या तो मैं कोई शास्त्र पढ़ूं, अपने आप को ढूंढूं उसमें। शास्त्र किस टाइप के शास्त्र? जिनके जीवंत शब्द हैं, जो मुझे समझ में आए। या आपको कोई सत्संग है वो सुनो कि ये बंदा जो कह रहा है वो मेरी जिंदगी से रिलेट कर रहा है, ये इसकी बातें मुझे समझ में आ रही हैं। तो आप अपने आप को ढूंढोगे, आप उनके करीब बैठोगे, उन शब्दों के, सत्संग के हो, शास्त्रों के हो, तो कुछ टाइम आप उनके लिए निकालो। लेकिन ये नहीं, हम क्या करते हैं, चाहे माला हो, शास्त्र हो, किताब हो, हमें बता दिया ऐसे पढ़ना है, और हम क्या करते हैं फिर, चलो भैया पूजा बताइए, पूजा कर लेते हैं, तिलक लगा डंटी टन टन, और चलो इतनी रामायण पढ़ देते हैं वो, जो कि आज कहेंगे यार इससे भी मेरा कुछ नहीं हुआ, इससे मैं बोर फील हो गया, भैया कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि मुझे तो समझ ही नहीं आई ना वो बात, वो मेरे लिए नहीं थी। अगर आपके सामने जिसको शास्त्र कह रहे हैं और आपको उससे कुछ सहारा ही नहीं मिल रहा, सहारा मतलब क्या कि मैं जीऊँ कैसे? मुझे जीने के लिए जैसे भारी रोटी कपड़ा और मकान चाहिए, इसलिए अंदर जीने के लिए ये जो हम जी रहे हैं ना, ये हम जी नहीं रहे अभी। अगर मेरी जिंदगी में उत्साह नहीं है तो मैं जी नहीं रहा, मैं सिर्फ काट रहा हूँ। मैं दूसरों को लगा कि मैं आँख खोल रहा हूँ, मेरी आँख खुली नहीं है, मैं आँख खोलने में भी गहरे में सोया हुआ हूँ। तो जिससे मेरी अंदर मुझे जागने की, मुझे जागृति की, मुझे जीने की कला जो सिखाए कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं खुद में क्वेश्चन उठ जाए कि अब मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए, आप मुझे बताओ मुझे क्या करना चाहिए। मैं जीवंत गुरु से मिलूं, और गुरु कौन? जिसके पास नॉलेज हुई, जिसने कोई जिंदगी जी है, वो हमारे जैसा ही है, लेकिन वो अलग कहीं की बात बता रहा है हमें, अलग कहीं पहुंच गया है, वहां की खबर मुझे दे रहा है कि जब मैं उसके पास बैठता हूं या मैं उसको सुनता हूं तो उसको सुनते सुनते मुझे अच्छा फील कहीं हो रहा है। तो मुझे अपनी जिंदगी को आज झंझोर के देखना पड़ेगा कि जहां आप कहीं गए हो, जहां आप कुछ कर रहे हो,
चाहे कर रहे हो, बोल रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, तो सोचो इसमें मेरा क्या टारगेट है, इससे मेरा होगा क्या? क्या मैं इंटरनल खुश हूं, या मेरी इतने सारी क्वारियां, इतने सारे क्वेश्चन हैं कि वो मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रहे, या मेरा कोई उनको जवाब देने वाला इंसान ही नहीं मिल रहा। वो जिनके सामने मैं अगर सवाल पूछ रहा हूं तो उनको खुद नहीं पता, वो मेरे क्वेश्चनों को और ज्यादा दबा दे रहे हैं, और या तो मुझे डिग्रेड कर दे रहे हैं, या तो बोल रहे भैया मुझे नहीं पता तू क्या कह रहा, और या तो फिर उल्टी बाणी ऐसा बोल के मेरे सवाल का कि मैं पूछ इधर रहा हूं कि पूर्व किधर है, और वो खबर दे रहा मुझे पश्चिम की, कि मुझे खुद नहीं पता चल रहा यार, ये मेरा तो सवाल था ही नहीं, ये क्या बोल रहा है ना। तो मुझे आज खुद ये पता करना पड़ेगा मेरी जिंदगी का टारगेट क्या है। वो टारगेट आज तक हमने जो सुना है वो बाहरी जगत में सुना है कि आप जिंदगी में क्या बनना चाहते हो, और यहाँ जो भी बन रहा है वो मिट ही जाएगा, वो तो मिटना ही है। अब आप देखो कि चाहे कोई एक डॉक्टर हो, चाहे कोई एक नर्स हो, चाहे वो स्टाफ हो, चाहे वो कोई हेड हो, कहीं का भी हेड हो, वो हेड भी खत्म होना है और वो स्टाफ भी खत्म होना है ना, सब खत्म होना है। और एक दिन पेट गुजारे से सिर्फ पेट गुजारा हो रहा उससे, कि चाहे मैं 100 रुपये की टी शर्ट पहनूं या मैं 1000 की पहनूं, इसका पर्पज क्या था, इसका क्या टारगेट था, तन को ढकना है ना, बॉडी कवर करने का मतलब था। तो मेरा कहना है कि मैं अंदर की जो मेरी इंटरनल बॉडी है, एक है ये कवर, इसकी किसको कवर कर रखा है इसने, अगर मैं देखूं तो ये बाहर ये टी शर्ट है, एक बॉडी को कवर करता, बॉडी ने किसको कवर कर रखा है। तो अगर हम साइंस के हम अपने स्ट्रक्चर को देखें अंदर से, तो क्या हुआ, कहीं लंग्स होंगे भैया, कहीं फेफड़े, तो कहीं अपना हार्ट, तो कहीं यही तो मिलेंगे। लेकिन अगर देखें तो बुद्धि कहाँ है भैया, मन कहाँ है, वो कहाँ है, उसको कहीं दिखा सकता है कोई, बता मन कहाँ है, मन का कहीं एक पॉइंट है, मन तो साइंस में है ही नहीं, वो तो बताएंगे भैया ये माइंड है भैया, ये है ना। अब मन कहाँ है, अब माइंड तो एक लोथड़ा दिखता है मांस का, सिर्फ एक मांस का ही तो लोथड़ा है वो, लेकिन वो मन कहाँ है, अभी हम बैठे हैं तो वो कौन पहुंच रहा है, नहीं। तो जो हमें ये बाहर की चीज़ें जो पकड़ में आई, जो पढ़ाई तौर से बांध दी गई एक एजुकेशन के तौर पे, ये हमारी सिर्फ कहाँ तक का टारगेट है, सिर्फ एक पेट तक। इस बॉडी के लिए खाना चाहिए, कपड़े चाहिए और ठहराने के लिए मकान चाहिए, वहाँ तक। लेकिन इसके अलावा अगर मेरे पास ये सब 3 होने के बावजूद भी अगर मैं परेशान हूँ, क्या आपको लग रहा था कि आप जाके वहाँ नौकरी करोगे, अब नौकरी करने लगी, अब आता है क्या करूँ, है ना, क्या मैं यही करती रहूँ, क्या आता है ना ऐसे कि अब करने को तो कुछ भी नहीं रहा यार, बस ये सुबह शाम जाऊँ, बस ये हो गया, अब क्या करूँ। ऐसा नहीं होता पार्वती कि यार कब से जा रहे हैं, बस यही टिब्बा लेके जाएं, खाना खाएं, सुबह जाएं, शाम को आ जाएं, सुबह जाएं, सो जा, कोई मन भी नहीं कर रहा। ऐसे जब हम कॉलेज से, तो कब कॉलेज खत्म होएगा, बस जाओ आओ जाओ आओ, यार लग रहा है कि 1 साल का जो पेपर आते हैं कम से कम 6 महीने में आ जाए, और 6 महीने में मतलब जो 3 साल की पढ़ाई है वो हम तो 1.5 साल में क्लियर कर देंगे, दिन रात जाग जाके पेपर ही तो देने हैं, होता है ना ऐसे। क्यों इतना लंबा सर, क्योंकि मुझे जितना पढ़ना है उतना ही पढ़ना है भैया, तो चाहे कितना भी लंबा सिलेबस बना ले, मुझे उसमें जो अच्छा लग रहा मैं उतना ही पढ़ूंगा। होता है ना, कोई लेसन तो बिल्कुल समझ में नहीं आता, हम उसमें देखेंगे भैया पास कितने में होना, वो देखते हैं कौन सा लेसन कितने नंबर का, जो मुझे आसान लगे, पास होने का टारगेट है। तो मेरा टारगेट आखिर है क्या, तो मुझे खुद अपने आप को खुद चेक करना पड़ेगा। मेरे अलावा मुझे ना डॉक्टर चीर फाड़ के चेक कर सकता कि तेरा टारगेट क्या है, या मैं जिसके बीच में रह रहा हूँ वो मुझे कभी नहीं समझ सकते, कभी नहीं समझेंगे आपको। लेकिन आपकी इच्छा हमेशा क्या रहती है कि नहीं, इसके ऊपर तो मेरा अधिकार है, इसको तो समझ जाना चाहिए, ये मुझे क्यों नहीं समझ रहा बताओ। लेकिन हम किसी को समझ ही नहीं सकते, ना वो हमें समझ सकता, ना हम उसको समझ सकते। क्यों, और हम क्यों नहीं समझ पा रहे, हम क्योंकि हमने अपने आप को नहीं समझा। जिस बंदे को खुद के घर का एड्रेस पता नहीं, उसको पता ही नहीं तेरा भैया एड्रेस कौन सा है, तू कौन सा स्टेट का है, तेरा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, वो बता देगा तेरा कौन सा है, वो क्या बता, उसको खुद का ही नहीं पता है। तो मुझे आज देखना पड़ेगा मेरी जिंदगी का वजूद क्या है, क्या वैल्यू है मेरी लाइफ की, मैं क्या करने आया हूँ। पैदा होने से इतना तगड़ा कंपटीशन माँ के गर्भ में जीत लिया, तो वहाँ इतनी दौड़ थी, तो दौड़ किस लिए कर रहा था,
और वही कंपटीशन अब जब जब मैं वहाँ जा रहा था माँ के घर में, उससे पहले मेरी इतने घमासान युद्ध चल रहा था उन भाई बहनों से, वही अब समाज दुनिया में वही तो चल रहा है। कैसे मुझे नौकरी मिल जाए, कैसे मैं इससे आगे निकल जाऊं, कैसे मैं ज़्यादा के चक्कर में हूँ कि ये मेरा ह्यूमन टेंडेंसी है एक टाइप की कि मैं ना ऐसा सोचूं नहीं कुछ नहीं करना, लेकिन मैं उसके अलावा बहुत कुछ करना चाहता हूँ। मेरी खुद की अपनी एक दुनिया है और मेरी दुनिया में मैं किसी को, जिसको मेरा जैसा लग रहा है मुझे, उसको कितना परसेंटेज में एंट्री करने देना उतना ही करने देता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। मेरी अपनी एक दुनिया है, तो मेरी अपनी एक दुनिया में मुझे चेक करना पड़ेगा कि मेरे खुद के लिए क्या टारगेट है। और सबसे बड़ा टारगेट तो ये होना चाहिए क्या मैं खुश हूँ। आज मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि अगर, क्योंकि ये जिंदगी कोई एकदम से खत्म होने वाली नहीं है कि हो सके अभी अगली सेकंड हो जाए, हो सके तो भैया मैं 90 100 साल 120 साल जीऊँ। ये तो मेरे लिए फिक्स नहीं है ये बात, ये तो मुझे पता भी नहीं है। तो इसलिए मुझे हर सेकंड मैं ये चेक करना पड़ेगा मेरा हाल क्या है। मैं खुद पूछूं क्या हो रहा है तेरे साथ, मैं ये इच्छा ना रखूं कि कोई और मेरे से पूछे, ये मेरा ख्याल रखे, वो ख्याल। मैं जितना बहिर्मुख जाऊंगा, बहिर्मुखता मतलब क्या कि मैं दूसरे को देख रहा हूं, मैं अपनी खुशियां या अपना गम मैं इसको देख रहा हूं। मैंने ये अधिकार दूसरे को दिया है कि ये मेरे बारे में बताए, या ये मेरे बारे में अच्छा बोलेगा तो मैं खुश हो जाऊं और ये मेरे बारे में गलत बोलेगा तो मैं दुखी हो जाऊं। अगर देखा जाए तो मैं दूसरों के हाथ में मैंने अपनी बागडोर दे रखी है। वो जब जाए तो रिमोट दाब देता, दूर बैठा बैठा करते हैं ना ऐसे, जिसको हम मानते हैं, जब चाहे रिमोट से ऑन ऑफ। अगर वो कभी मेरा हाल अच्छे से ले लेता है, मेरी थोड़ी तारीफ कर देता तो आज बड़ा अच्छा रहे यार, आज तो फूला नहीं समारा में, है ना। और अगर वो ऐसी बात कह दे, लो भैया 2-3 दिन गई अब खराब। तो मैं ऐसा क्यों बन गया हूँ? क्योंकि मैं यहाँ से खाली हूँ। तो मैं जहाँ भी जा रहा हूँ, अगर मैं यहाँ भी बैठा हूँ, तो मुझे खुद के लिए पता होना चाहिए कि मेरा क्या टारगेट है। मैं हर पल एक टारगेट के साथ मुझे जीना पड़ेगा कि जो भी मैं कर रहा हूँ, जो भी मैं देख रहा हूँ, जो भी मैं बोल रहा हूँ, उससे मेरा हो क्या रहा है, मेरा क्या हो रहा है। मेरा मतलब एक स्वार्थ नहीं, मेरा आनंद बढ़ रहा है कि नहीं, मेरी खुशी बढ़ रही है कि नहीं, मेरी नॉलेज बढ़ रही है कि नहीं, मेरा दुख कम हो रहा है कि नहीं। दुख कब कम होगा? जब मेरे पास नॉलेज होगी। अब कभी देखना, जब भी आप बहुत दुखी हो ना, बहुत चिंता में हो, बहुत तनाव हो, इसका मतलब मेरे पास कोई चीज़ की नॉलेज की कमी है। यहाँ पे मेरे पास नॉलेज की कमी है, ज्ञान मुझे नहीं है, इस कारण से मैं दुखी हूँ। तो अज्ञानता ही सब दुखों का कारण है। तो सब दुखों का कारण क्या है? अज्ञानता। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ज्ञान लेना पड़ेगा, ताकि मैं जब ज्ञान लूंगा, जब यह अज्ञानता सब दुखों का कारण है, तो सब सुखों का कारण फिर क्या हुआ? ज्ञान हुआ। तो इसका मतलब जब आप कभी दुखी हो तो उस दुख को बढ़ने मत दो, उसको बोलो अच्छा दुखी तो हो रहा हूं भैया, इसका मतलब क्या ऐसी बात है जो मुझे समझ नहीं आ रही, और हम उसके साथ एक हो लेते हैं। हम ये नहीं समझते कि मेरी कोई यहाँ लेक ऑफ नॉलेज है। अगर मैं दुखी हूँ तो कोई ना कोई मेरी लेक ऑफ नॉलेज है भैया, इस विषय को लेके। ये जो सब्जेक्ट है मेरे सामने, कोई भी सिनेरियो कोई भी आपके सामने क्रिएट हो रहा है, किसी इंसान ने कुछ कह दिया, कोई हालात सिचुएशन ऐसे सामने पैदा होगी, तो आपको अब कैसा लग रहा है? बुरा लग रहा है। कुछ हालात ऐसे देख के, या जिसको आप अपना समझ रहे थे उसके थ्रू ऐसे कोई बात निकल के आ गई, या हमें अच्छा नहीं लग रहा उसका व्यवहार, या उसने जो मेरे लिए कह दिया वो बात, यानी मुझे अच्छा नहीं लग रहा। और तो मैं क्या करूँगा? मैं दुखी हो जाऊँगा, मैं रोऊंगा, झिलाऊंगा, और बार बार एक ही अंदर से क्या बोलूँगा? मैं ऐसा नहीं हूँ, मुझे क्यों नहीं लोग समझ रहे, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं ये नहीं कहना चाहता, ये कब मुझे समझेंगे, मुझे कोई भी नहीं समझ रहा। हम तमाम चीज़ें कैसे अपने आप को फिर करते हैं, हम अपने आप को बोल रहे हैं ना ये, और दुखी होते रहते हैं। तो मुझे अब क्या करना पड़ेगा कि वहीं रुकना पड़ेगा कि नहीं, रो क्यों रहा हूँ। एक आंसू होते हैं प्रेम में कि हाँ मेरे को किसी ने मेरे दुख को पकड़ लिया, तो मैं रिलीज हो रहा हूँ, यहाँ पे एकदम ईज हो रहा हूँ।
आराम आ रहा है उस रोने में, वो प्रेम है। लेकिन अगर किसी ने कुछ कह दिया, टोंटिंग की बात कह दी कि मैं ऐसी हूं नहीं, ऐसा कह दिया, मैं किसी कारण, कोई बाहर का ऐसा व्यक्ति है जो कि मुझे गिराने के लिए उसने बोला है, तो मुझे वहां रुक के देखना पड़ेगा कि मैं वहां दुखी ना हूं, कि वहां देखना मुझे क्यों दुखी होना, क्योंकि दुखी होने में आपकी ताकत जा रही है। तो आपको ताकत फालतू चीजों में नहीं देनी है। तो आपको वहां क्या करना पड़ेगा कि कुछ चीज है जो मुझे अभी समझ नहीं आ रही। दो चीजें आपकी जिंदगी में है, या तो कोई आदमी इंपॉर्टेंट है कि उसके बिना आपका चलेगा नहीं, तो देखो कि आपके उसके बिना क्यों नहीं चल पाएगा, क्या आपकी ज़िंदगी का सार है, क्या उसके आपको ज्ञान मिल रहा है, क्या आपको कोई सहारा है उससे। या तो कोई इंसान इंपॉर्टेंट है, या तो इंसान इंपॉर्टेंट ना होके वो बात इंपॉर्टेंट है जो उसने बोली है। कोई भी सिचुएशन को चेक करने के दो तरीके देखो, किसी ने कुछ भी बोला है, या तो वो इंसान इंपॉर्टेंट है, यार मेरे से कुछ ऐसा काम हो गया और माँ बाप ने मुझे ऐसा बोल दिया है ना, या भाई बहन ने ऐसे बोल दिया, या किसी ने मुझे बोल दिया, तो मैं क्या चेक करूं, यार इंसान तो ये कोई है नहीं, लेकिन मेरी कमियां हैं, मुझे उठाने के लिए बोला है, तो मैं उसको थैंक्स बोलूं कि नहीं, इसने तो मेरी अंदर कमी थी, इसके ऊपर बोला ना इसने, तो इसकी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका धन्यवाद है। मैं वहां दुखी नहीं होऊंगा ना। फिर किसी ने अगर मेरी कमी है, मैं चेक करूं कमी है या नहीं। अगर वहां कमी है जो मैं देख नहीं पाया, मेरे से वो कर्म हो गया, तो मुझे उससे नाराज नहीं होना चाहिए, मुझे धन्यवाद करना चाहिए, और मुझे उस कमी को पूरा करने के लिए, उस आदमी का धन्यवाद, उस कमी को पूरा करने के लिए काम करना चाहिए। और अगर आदमी इंपॉर्टेंट है और बात उसकी बेसार है, अर्थहीन है, कोई लॉजिक नहीं है, मीनिंगलेस है, लेकिन इंसान इंपॉर्टेंट है। और इंसान इंपॉर्टेंट कब बनता है कि भैया आज इसने ऐसा बात बोला है, अगर इसका पास्ट में चेक करूं, मेरे साथ इसका बर्ताव हमेशा सही रहा है। आज हो सकता है, ऐसे कहते हैं ना, बुढ़ापे में सटिया आ गया, कि बुढ़ापे में अपना दिमाग ज़्यादा काम नहीं करता, या बीमारी में काम नहीं करता, तो मैं उसका एहसान मंद रहूँगा, क्योंकि पास्ट में उसने मेरी लाइफ में एक अच्छा रोल प्ले किया है। तो अगर वो आदमी इंपॉर्टेंट है और बात उसकी मीनिंगलेस है, तो मैं उस आदमी को नहीं जाने दूंगा अपनी लाइफ से। उसने कुछ भी कह दिया हो, लेकिन उसने पीछे मुझे संभाला है। वो दो चीज में कैसे चेक करोगे, या तो इंसान इंपॉर्टेंट है, या तो उसकी बात इंपॉर्टेंट है। तो आप दोनों चीजों में चेक करो, और दोनों में आपको दुख नहीं होगा। लेकिन अगर आपको दुखी हो रहा है, तो आपको पहले अपने आप को चेक करना पड़ेगा कि मैं दुखी हूं क्यों। और वो चेक दूसरों को नहीं हाथ में चाबी दो कि वो बताएगा आपको, आप इस कारण से दुखी हो सकते हो, आपको ये दुखी हो सकते, नहीं। मुझे आदत डालनी चाहिए, चाहे अपने आप से बात करने की, डायरी के माध्यम से बात डालो, जो कि मैं करती थी, कि आप अपने आप को रोज जो कर रहे हो, सुबह से शाम पूरा अपने आप को उतार दो, या शीशा लेकर शीशे में बैठ के बात करो अपने आप से कि भैया तू इतने बजे उठा, और बता तेरा क्या हाल है ना। ये सामने लाओ, ये सबसे अच्छा दोस्त है कि मिरर को लो यहाँ हाथ में, बोलो क्या हाल है भैया दोस्त तेरा। सुबह उठा तो तू क्या करना चाह रहा है, आज देख तूने कल ऐसे गलती करी थी, देखा आज ऐसे नहीं करेंगे भैया, है ना। तू मेरे साथ साथ रहता है ना, या तू भी, मैं भी तेरे को भी दुखी कर देता हूँ। कर्म तो मेरे बाहर हो रहे हैं ना, हाथ पैर नाक कान इन सब ये कर्म हो रहे हैं, लेकिन मैं दुखी तेरे को भी कर दे रहा हूँ। आज दोस्त पापा एकदम खुशी के साथ रहेंगे। तो मैं रोज अपने आप से बात करूँ, किससे करूँ, अपने आप से, कि मेरे को जब मैं अपने आप बैठूंगा तो मेरे को अपने कमियां नजर आएंगी। और मैं खुद के साथ, जब मैं अकेला भी रहूंगा तो मेरे साथ मैं तो हूं ना। अब मैं किसके साथ रह रहा हूं, अपनी धारणाओं के साथ, जो मुझे किसी ने सिखा दी, जैसे जैसे उन्होंने बोल दिया, उन्होंने मुझे बांध दिया अपनी विचारधारा में, ऐसे रहना, ऐसे नहीं रहना, वैसे नहीं रहना। लेकिन आज तो वो माहौल ही नहीं है, तो मैं जैसा माहौल है उसके अनुसार रहना शुरू करूँ। अब मैं दुखी क्यों हूं, क्योंकि मैं विचारधारा वो वाली उठा के यहां रहना चाहता हूं। मैं अपनी चलाना चाह रहा हूं, लेकिन विचारधारा कोई बासी है, वो विचारधारा बासी है। मैं जब रह रहा था तो वो उसके अकॉर्डिंग सही थी, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग, उस टाइम के मुताबिक, उस माहौल के, सब चीज वहां सही थी। लेकिन आज, अब आप देखो, जैसे कि आप स्कूल में थे, वहाँ एक ड्रेस कोड था कि जो ड्रेस में जाएंगे वो अच्छे बच्चे होंगे। अगर किसी का बर्थडे ठीक है, तो पता चल जाएगा स्कूल में कि भैया जिसका बर्थडे है इसलिए ये यूनिफॉर्म में नहीं आया।
लेकिन अगर कॉलेज में कोई बच्चा एक जैसे ही कपड़े पहने तो बोलेंगे देख कितना गरीब है ना, मजाक बनाएंगे ना उसका कि तेरे पास एक ही कपड़ा क्या रे, यही पहन के रोज आ जाता है। तो वहाँ क्या करना पड़ेगा अपने को, रोज बदल बदल के बच्चे जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे अब सिचुएशन है, हालात सब चेंज होगी वहाँ पे। वही वो बात वहाँ सही थी, लेकिन तुरंत यहाँ पे चेंज होगी। अब उसके बाद जब आप ऑफिस जाओगे तो वहाँ के मुताबिक आपको करना पड़ेगा। तो इसी तरह जो मेरी विचारधारा पहले थी, जैसे लोगों के बीच में मैं रह रहा था, वो चीज़ें आज मेरी जिंदगी में, मेरे टारगेट में, क्या वो हेल्पफुल हैं? अगर वो हेल्पफुल हैं तो मुझे खुशी देनी चाहिए ना उन्होंने। अगर वो विचारधारा मुझे दुखी कर रही है, इसका मतलब मैं उस विचारधारा को लेके बोझ बना के बैठा हूं, और वो ही विचारधारा मैं तोड़ नहीं पा रहा हूं, इसलिए मैं दुखी हूं। यही बात है ना कि मैं विचारधारा को तोड़ क्यों नहीं पा रहा हूं, और जहां मैं रह रहा हूं वहां मुझे देखना पड़ेगा क्या मैं रह रहा हूं या मैं काट रहा हूं। दो चीजें हैं, या तो मैं खुशी से रह पा रहा हूं तो मेरे चेहरे पे आनंद होना चाहिए। जिंदगी खुशी का नाम है, एक आनंद का नाम है। लेकिन अगर मैं दुखी हूं, ढो रहा हूं, काट रहा हूं, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है मेरी जिंदगी के टारगेट में। तो आज मैं खुद चेक करूं कि भैया मैं जहां जिस लिए गया हूं वहां मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि पब्लिक हर जगह होगी। पैदा होने से पहले वहां पब्लिक है भैया इतनी, तो यहां क्यों नहीं होगी? तो मुझे एज ए पब्लिक को देख के अपने टारगेट नहीं बदलने हैं कि वहाँ का माहौल जैसा है, वहाँ के लोग जिस टाइप करते। मेरे इंटरनल से, मेरे अंदर वाले से पूछना है कि तू खुश है, तुझे क्या चाहिए, इसका साथ मुझे हमेशा देना है कि तू कैसा है। रोज इससे बात करनी है, इससे नहीं, मुझे ये नहीं ढूंढना पड़े कि मैं बात करके कोई नहीं मिला भैया फोन पे मैं घंटों लगा रहा हूँ। वो हमेशा आपको परेशान करेगा, क्योंकि उसके अपने थॉट प्रोसेस है, उसका अपना स्वभाव है, उसके अपने टेस्ट हैं, उसकी बहुत सारी चीज़ें हैं। और कोई बंदा आपसे कुछ लेने ही आ रहा है तो आप कभी भी, जितना भी टाइम आपके पास बचे, आपको हमेशा सत्संग सुनना चाहिए। सत्संग से आपको पता चलेगा क्या गलत है, क्या सही है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि वहाँ पे आपको वो सत्संग, मतलब आपको सत और संग, सत्य का संग है वो जो आपको ऊपर उठाना चाहता है। जो आप अपने जैसों से बात करते रहोगे तो वो कोई चाहेगा कि आप कंपटीशन में आगे निकल जाओ, वो तो टांग और खींचेंगे। वो आपसे, जैसे क्या होता था कि ऐसे पूरे साल बात नहीं करते अपने यार दोस्त, जैसे पेपरों के टाइम होंगे, बोले भाई नोट्स दे देना, बोलते ना ऐसे, भाई तेरी प्रैक्टिकल दे दे मैं लिख लूँ, प्रोजेक्ट दे दे, करते ना ऐसे, और पूरे साल अपने से बात नहीं कर रहे थे। तो इसी तरीके से मुझे, अगर मैं किसी के पास सामने जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ या वो जा रहा है, कोई भी, अगर हम बाहरी वर्ड में सिर्फ इतना सा ही व्यवहार रखो जितने की मेरी ड्यूटी है, ये मैं जरूरत में बोल रहा हूँ, जरूरत में कर रहा हूँ, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा। अगर आप किसी को अपने ऊपर डिपेंड होने दोगे या आप किसी पे हो जाओगे तो कल आप बहुत रोओगे। क्यों? क्योंकि आप भी उसको से कुछ लेना चाहते थे, वो भी आपसे कुछ लेना चाह रहा था। यहाँ बाहरी जगत में हर कोई किसी से कुछ लेना देना चाहता है। तो हमेशा बचे हुए टाइम में सत्संग सुनो और अपने आप को चेक करो, क्या मैं इसमें उतर पा रहा हूँ, क्या मैं ये कल से बेटर आज हूँ, मैं अच्छा फील कर पा रहा हूँ खुद के साथ में। और जैसे मेरा आत्मिक बल बढ़ेगा सत्संग से, अच्छे शास्त्रों से, अच्छी किताबों से, तो मेरा अंदर का वीकनेस है, जो मैं आज खाली हूँ, कमज़ोर हूँ, इसलिए मैं बाहर ढूंढ रहा हूँ। जब मैं इसके साथ रहूँगा तो रोज़ इसको पोषित करूँगा, इससे हाल चाल पूछूंगा, तो मैं अंदर अंदर मेरा आत्मिक बल बढ़ेगा। जो मेरा बल बढ़ेगा तो मैं बाहर भी मेरे निखार आएगा, और जब मैं खुद के लिए अच्छा होऊंगा तो ही मैं दूसरों के लिए शायद कुछ कर पाऊंगा। तो पहले तो मेरा टारगेट ये होना चाहिए कि इसके साथ मैं खुश हूँ या नहीं। क्योंकि जब लोग दुखी होते हैं, डिप्रेशन होते हैं, सबसे पहले इसी को तो ख़त्म करना चाहते हैं ना, कि मैं अब इस शरीर के साथ नहीं रहना चाहता। वो इसी को तो ख़त्म करना चाहते हैं ना, कि मैं अब इसको भी नहीं रख, उसको ये भी वजन लगता है। तो इसका मतलब मैं इससे तो अलग हूँ ना, इस शरीर से मैं अलग हुआ ना। इसका मतलब कि इंसान और कहीं चला जाए, वो और कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि वो खुद को तो लेके ही जाएगा ना। आप कहीं भी जाओ, आप पहले कहाँ रह रहे थे, उसके बाद आज कहाँ रह रहे हो, फिर कहाँ रहोगे, लेकिन खुद को तो साथ ही लेके जाओगे। लोग चेंज होंगे, माहौल चेंज होएगा, जगह चेंज होगी, लेकिन आप तो वैसे के वैसे ही रहोगे ना।
तो चेंज मुझे बाहर की परिस्थितियां नहीं करनी है, चेंज किसको करना है? इंटरनल, खुद को करना है कि तू तेरे साथ कैसी है, तू तेरे को क्या करना है, तू कैसे खुश रहेगी। तेरे पास एक टारगेट होना चाहिए खुद के साथ टाइम बिताने का। और इसके लिए क्या चाहिए तुझे? सत्संग चाहिए, शास्त्र चाहिए तुझे, आपको अच्छी अच्छी किताबें चाहिए ताकि आपको बूस्टअप आप अंदर से होते रहो। जब आप अंदर से बूस्ट होगे तो आपको भीड़ में, आप अगर भीड़ में जाना पड़ रहा है कि चलो भैया दोस्त अब ड्यूटी का टाइम हो गया, चलो अब ड्यूटी करके आते हैं, तो वहाँ देखो मैं ज़रूरत में ही करूँ, जितना बेटर से बेटर मैं अपने काम में 100% ईमानदारी से कर पाऊँ, वहाँ आलस ना दिखाऊँ। जहाँ भी मैं हूँ वहाँ 100 का 100 हो। 100 का 100 मतलब समझते हो कि मैं पूरा हूँ अपने काम में, मैं इतना ईमानदार हूँ कि अगर मैं खुद को भी क्रॉस चेक करना चाहूँ कि भैया देख लूँ कि पूरा ईमानदारी से कर रहा हूँ कि नहीं, तो पूरा ईमानदारी के साथ करूँ। और पूरा अगर मैं चल रहा हूँ तो पूरा ईमानदारी के साथ चलूँ कि मैं चलने के लिए ही चल रहा हूँ, किसी को दिखाने के लिए नहीं, किसी के दबाव में नहीं। मुझे खुद चेक करना पड़ेगा अगर मेरे को किसी का दबाव लग रहा है जीने में। आपको अगर किसी का दबाव लग रहा है तो आपको होना चाहिए कि मुझे इसका दबाव क्यों लग रहा है, मैं अपने लिए सफिशेंट हूँ। अगर भैया इसके पास गाड़ी है, इसके पास बंगला है, इसके पास बहुत कुछ है, मेरे पास, मैं कंपेयर ना करूँ। हम ज़्यादा किसी में फंसते रहते हैं, आप कंपेयर करते हैं, मैं तो ऐसा हूँ, ये तो ऐसे हैं, और मुझे फिर सामने जब बंदा आता है तो मैं दब जाता हूँ ना, उससे दब जाता हूँ ना, अंदर कुछ है ना जिससे मैं दबाव अपने आप दबाव आता है। अब आप देखो आपके वहाँ पे हॉस्पिटल में जो 10-10 12 साल पुरानी लड़कियाँ होंगी, आप फ्रेशर वहाँ गए होगे तो आपको उनसे एक दबाव आ गया होगा, आया होगा ना, जबकि उसका डेजिग्नेशन आपका डेजिग्नेशन सेम है, बस सीनियरिटी का अंतर है ना, सिर्फ एक सैलरी का अंतर, क्योंकि वो इतने सालों से कर रहे हैं, आप अभी करने लगे। जब उन्होंने करा तो भी वो ऐसे ही थे, लेकिन एक दबाव आता है ना, तो मुझे दबाव में नहीं रहना। आप दबाव में क्यों? क्योंकि आप अंदर से कमजोर हो। मुझे होना चाहिए कि मेरी उम्र के अकॉर्डिंग मैं जो करना चाह रही थी वो मैंने अचीव किया, शाबाश, सामने आ रही है मेरी, मैं इतनी इसमें पहुंचूंगी, मैं इससे भी ज़्यादा आगे पहुंच जाऊंगी। मैं इससे काम क्या सीख लूँ, ये इसका व्यवहार से, इसकी पर्सनैलिटी से, जो इसके अंदर है मुझे वो सीखना है। जो इसका बाहर है आवरण, वो उससे मैं प्रभावित नहीं होंगी। समझ आई कि इसके जो बाहरी चीजें, मुझे उससे प्रभावित नहीं होना है। जो इसके पास कोई स्किल है, अगर इसके पास एक तजुर्बा है, एक अनुभव है, तो मैं इसके साथ रह के ईमानदारी के साथ इसके स्किल को मैं ग्रहण कर लूँ और जल्दी से जल्दी कर लूँ। तो मुझे कभी दबाव में नहीं रहना है। आप अपनी प्रतिभा को, अपने व्यक्तित्व को, सामने अगर कोई आ रहा है तो उसके दबाव में कभी नहीं आना चाहिए कि सामने कोई लड़की है, कोई गाड़ी से उतर रही है, वो स्टाफ में आपके जितनी वो गाड़ी में आ रही है और आप पैदल ऑटो में से उतर रहे, तो आप बोल रहे यार शर्म आ रही है यार, ऐसे करते हैं ऑटो वाले को थोड़ा सा पीछे रोक देते हैं कहीं पे, या तो और हम भी कोई आ रहा है तो ऑटो शेयरिंग वाले, हम शेयरिंग वाले में आ रहे हैं 10 रुपये दे के, और कोई आ रहा है कि भाई स्पेशल करके ला रहा, हाँ भैया 200 रुपये ले, हम सोचे यार 200 रुपये में तो हम पूरे महीने आ जाए, है ना। तो अपने को दबाव में नहीं आना है कभी भी। मेरी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मुझे करनी है कि ये इतनी मोटी है, ये आ जाएगी क्या भैया, मैं इतनी पतली हूँ, मैं तो शेयरिंग में बैठ ही जाऊँगी ना। इसकी कमजोरी है कि इसको स्पेशल करके लाना पड़ा। मैं अपनी कमजोरी ना देखूँ इसमें, और ना उसकी कमजोरी देखूँ कि वो कर रही है उसके लिए भला, मुझे क्यों करना है। मुझे अपनी कैपेसिटी जितनी है, मेरी जितनी कैपेसिटी है, मुझे उसमें खुश रहना सीखना है। अगर मैं कंपेयर हमेशा करता रहा तो मैं तो कभी भी, आप कहीं पे भी कितने अमीर हो जाओ, आपसे अमीर और है, आपसे अमीर और है, यहाँ तो द एंड होएगा ही नहीं इसका। तो मुझे पहले जो मैं हूँ अपने से बात करूँ, मैं किस में खुश रह सकता हूँ, मेरी कैपेसिटी में जो आ रहा है, मैं जो मेरे पास सफिशिएंट है, अभी जो मेरे पास पर्याप्त है, जो अभी मेरे पास है, प्राप्त है, वो मेरे लिए पर्याप्त है। जो मेरे पास अभी है, अवेलेबल है, वो मेरे लिए सफिशिएंट है अभी के लिए। अगर सफिशिएंट नहीं है तो मैं, अगर मेरे को नीड है दूसरी चीज़ की, तो मैं उसके योग्य हो जाऊं कि ये चीज़ अभी मेरे पास अभाव है, किसी को देख के नहीं, मेरी ज़रूरत है कि आज मेरी ज़रूरत है तो मैं ज़रूरत के लिए ये काम कर रहा हूँ।
मुझे खुद को पता होना चाहिए कि मैं दिखावे में कर रहा हूँ, मैं कंपटीशन में आके कर रहा हूँ, या मैं खुद को अपडेट करने के लिए इसकी मुझे आज जरूरत है। तो मैं जरूरत देख के मैं ये ले, दिखावा में नहीं। तो तब आप कभी दूसरे से कंपटीशन छोड़ो, मेरे साथ ही मैं खुश रहना सीखूं कि मेरी जरूरत है, मैं अपनी जरूरत इसमें रह के अगर मुझे आगे कुछ करना है तो मैं अपनी योग्यता, अपने स्किल को बढ़ाऊं, ना कि जो भैया योग्यता है नहीं, दिखावा करना है, लोन वोन लेके कुछ भी अपना दिखावे चक्कर में। ऐसा बच्चे कर लेते हैं, बहुत सारे लोन ले ले, आपके पास सब कुछ हो जाएगा, लेकिन आप अंदर से तो पता है भैया EMI आने वाली है ना। तो मुझे अपना टारगेट, मेरा क्या टारगेट है, मुझे कैसे अचीव करना है, उस टारगेट में मेरा क्या होगा सबसे पहले। अब ये बाहरी टारगेट, ये टारगेट मैंने अचीव कर लिया, जहाँ मैं पहुँचना चाह रहा था वहाँ मैं पहुँच गया, लेकिन अब मुझे अंदर की किताब का सिलेबस शुरू करना पड़ेगा। अगर मैं दुखी हूँ इसका मतलब मैं अंदर अपने साथ कभी नहीं बैठा, ठीक है ना। तो जहाँ भी किसी का भी जो भी टारगेट है वो उसको खुद को पता है कि मेरा क्या टारगेट है, मेरा ज़िंदगी का मैं क्या करना चाह रहा हूँ, क्या मेरा होना चाहिए। अब जैसे मेरी कट रही है, क्या मेरी वैसे 2, 5, 10 साल में कटेगी या नहीं कटेगी, तो उससे के लिए आपको आज ही तैयारी करनी पड़ेगी। और वो तैयारी आपकी मेंटली तौर पे होगी, मेरा भाव जनरेट होगा कि नहीं, ये सिर्फ टारगेट, अगर मैं यहाँ पे हूँ तो मैं क्यों हूँ, और इसके होने के बाद कि अगर ये मेरे पास काम है, ये जिम्मेवारी है, इसके बाद मैं कहाँ अपने आप को देखना चाहता हूँ, और वहाँ पे मैं जो देखना चाहता हूँ तो उसकी तैयारी मुझे पहले से ही करनी होगी। तो जैसे कि युद्ध है, युद्ध तो कभी होए कभी ना होए, लेकिन सीमा पे तो अभी भी आर्मी तैनात है ना। अगर सरकार सोचे इनको फालतू की सैलरी देना पड़ रही है, जिस दिन आतंकवादी आएंगे उस दिन कर लेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता ना। उनको आज भी इतनी ज़्यादा टाइट ट्रेनिंग के बाद भी सुबह सुबह उनको प्रैक्टिस करवाते हैं ना, ऐसे उठाते हैं, सेम प्रैक्टिस कराते हैं, इतनी हार्डली प्रैक्टिस, ताकि वो लोग एक्टिव बने रहें। तो इसी तरह हम लोगों को हमेशा एक्टिव रहना चाहिए कि मैं मेरी ज़िंदगी में मेरी ताकत और मेरे सांसों के साथ कर क्या रहा हूँ। दोनों चीज़ की लिमिट है, दोनों चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं। तो इस ख़त्म होने से पहले मैं उसका यूज कहाँ कर दूँ कि ताकि मैं कह सकूँ कि हाँ मैंने अपने टारगेट को अचीव किया। और टारगेट, भारी वाले टारगेट कभी आप ये नहीं कह सकते भैया ये पॉइंट आ गया, वहाँ देखो आप रोटी कपड़ा और मकान आप अपने किसी के ऊपर हाथ नहीं पसार रहे हो, आप अपना पेट, अपना तान, अपने के ऊपर छत आप कर सकते हो। उसके बाद इसके साथ रहना शुरू करो, और ये सिखाएगा आपको शास्त्र, सत्संग, जीवंत कोई सज्जन जिसके पास, जो सिर्फ आपको देख रहा है, आपके शरीर को नहीं, वो आपको देख रहा है कि आपका क्या हो सकता है और आप कर सकते हो। तो ये डिसाइड पहले आपको करना पड़ेगा अपने करीब बैठ के, ठीक है। तो आपको अगर इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन हो तो आप बता, मेरे से पूछो, और अगर आपको समझ में आया तो वो पूछो, और अगर आपको कुछ पूछना हो तो वो पूछो। समझ में आ गया? अच्छे से आ गया? कुछ कहना है आपने? क्या समझ में आया? अपनी भाषा में बोलो। चल कोई कन्नड़ वाला होगा वो अपने आप समझ में आ जाएगी। अरे या तो कोशिश कर थोड़ा थोड़ा हिंदी बोलने की, तो हम समझ नहीं जाएंगे। बोल। नहीं ट्रांसलेट मतलब कन्नड़ में ही बोल। ಅಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಫಸ್ಟು ಬಾರಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಜರ್ನಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಸರ್ವೆ ಫಸ್ಟ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇನ್ಸೈಡ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. बिल्कुल, बहुत अच्छा। आपका कोई क्वेश्चन है? नहीं है तो समझ में आएगी? क्या समझ में आए बता, अपनी बात में थोड़ा सा आगे आई। तो जो समझ में आई वो बता। Why we are here, we should analyze that and what is the purpose of our life. हम यहाँ क्यों है एंड हमारा जीवन से हम क्या करना चाहते हैं, क्या करना है, वो पहला हमको समझ में आना चाहिए. एंड firstly we should keep our target, and first for that we should mentally prepare ourselves to reach that target. and हमको अगर आउटवर्ड का दुनिया अच्छा लगता है तो पहला हमको क्या क्या चाहिए, what we need and what we want is totally different. What we need
we will keep ourselves by seeing others, but what we want is different from others. So we should have to check whether what we need and what we want. After completing what we want, if we are not happy, then we should start our internal journey. At the end of the day, it is better to start the internal journey, then only our life will be completed. गुड, Thank you. बहुत बढ़िया। तो अब हम ये बताइए पार्वती, आप क्या समझे पार्वती, बताओ। टारगेट मतलब हम रोज शेड्यूल करते कैसे उठकर हम पैदा हुए से हम टारगेट होता है जीवन में आगे ड्रीम क्या होता है वो हम ड्रीम अचीव करने के वो अचीव करके भी हम फुलफिल ऐसा मन शांति नहीं मिलता। हम फॉर एग्जांपल हम देखें तो मुझे इंजीनियर बना है, वो डॉक्टर बना है, आईएएस ऑफिसर हो, वो कितने भी टारगेट रीच करो तो हैप्पी नहीं मिलता। इंटरनल जर्नी आध्यात्म में आए तो थोड़ा हम सुधर के अपने आप को टारगेट रीच करते हैं जीवन में ऐसा। बहुत बढ़िया। तो ये था कि हमने अपना अनुभव के साथ में इनको जो समझ में आया, इन्होंने बहुत अच्छा तरीके से समझा कि हिंदी भाषी ना होने के कारण भी तो हिंदी में अच्छे से समझे लोग। तो सबसे पहले आप लोगों को सबका धन्यवाद कि आप आज जो भी बातें समझ रहे हैं वो मैं अपने अनुभव से आप लोगों को बता रही हूँ। और ये अनुभव सिर्फ आप जब ज़िंदगी में आप जीते हैं ना, तो कल आप इन चीज़ों को जियोगे तो एक नई हमारे अंदर एक नई प्रतिभा, एक नया व्यक्तित्व नया उभर के आएगा। और फिर यही हमारा है कि जो मैंने सीखा अपनी लाइफ में वो मैं आगे किसी को बताऊं, ताकि उसकी ज़िंदगी आसान हो जाए। कि जो मेरे पैर में कांटे आए अब वो तेरे पे नहीं आने चाहिए। यही हमारी हिंदू संस्कृति है, यही हमारा संस्कार है ना, कि जो मेरे में पैरों में छाले आए मेरे से आने वाली जनरेशन के वो नहीं आने चाहिए। तो अगर आप करके जाओगे, आप अपनी ज़िंदगी के अनुभव शेयर किसी के साथ करोगे कि मैं ऐसे से चल के आया और ऐसी ऐसी चीज़ें हुई, जब मैं और ये चीज़ें कब आएंगी, जब मैं इंटरनल जर्नी में उतरूँगा तो मेरे पास अथाह शक्तियाँ हैं, अथाह सामर्थ्य है। लेकिन मैं जब खुद के करीब बैठूँगा, खुद से ही मैं बात करूँगा। एक प्रसंग विवेकानंद जी का याद करके और फिर आप अपनी वाणी को विराम देंगे कि एक बार विवेकानंद जी बाहर के दौरे पे थे, तो वो फॉरेन में थे कहीं पे, तो उनको लाइब्रेरी का बड़ा शौक़ था। तो वो लाइब्रेरी देखे कि यहाँ लाइब्रेरी है कि नहीं, तो वहाँ एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी, लेकिन वो सारी बुकें उनकी लैंग्वेज में थी, जो कि विवेकानंद को उनकी लैंग्वेज नहीं आती थी, उनको भी पता था। तो वो विवेकानंद जी ऐसे लाइब्रेरी देख रहे थे ऐसे, तो लाइब्रेरियन था जो, उसने मजाक बनाया। तो विवेकानंद जी को समझ में आ गया कि ये मेरा मजाक उड़ा रहा है। तो उन्होंने उसको एकदम से चैलेंज किया कि जा, जो तेरे को समझ में आए वो बुक उठा ला, है ना, और कहीं से भी आप इसके बारे में मुझसे पूछना हो, आप अपनी चॉइस से कोई बुक लाओ। तो वो सबसे मोटी बुक लाया, उसको पता था इसको कुछ पता तो है नहीं हमारी लैंग्वेज के बारे में। तो उन्होंने वो बुक को लिया, ऐसे बंद बुक थी, दोनों हाथ ऐसे रखे और 1 मिनट के लिए ध्यानस्थ हुए ऐसे करके और बोले लो अपनी बुक। बोले हो गया? कह रहा हाँ मैंने पढ़ लिया। तो उसके हाथ में थमाते हैं और वो बोलते हैं कि अच्छा, और वहाँ बड़ी टीम है, कैमरे में लगी। तो बोले कि इस पेज में बताओ क्या लिखा है, पेज नंबर सो एंड सो और सो एंड सो लाइन में बताओ क्या है। और विवेकानंद जी ने सेम ऐसे ही बता दिया। तो इससे बातों से प्रूव होता है ये है हमारे शास्त्र और ये है हमारे संत जन, ये हमारी धरोहर अमूल्य रतन हमारे पास, कि उसके पास अंदर की, कि उसने आंख बंद कैसे करी, हमारे पास अथाह सामर्थ्य है। ये हमारी सोई हुई ताकतें हैं अंदर। आप देखो हमारे शास्त्रों में ऐसी ऐसी चीज़ें लिखी हुई हैं कि वो ऋषि मुनि अपने ध्यानस्थ अवस्था में जाते तो वो सूर्य की धरती से कितनी दूरी है वो पहले लिख के चले गए। आज साइंस संबित है कि उनके पास तो वो मशीन कहाँ से आई। तो अभी हिंदू धर्म में आता है कि हमारा जो जन्म है, हम 84 लाख 84 लाख 84 लाख योनियाँ हैं। इतने सारे चक्कर में होके तब हम मानव शरीर हमें मिलता है। तो ये मानव शरीर हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है। और इसमें बहुत सारी पावर्स हैं, सोई हुई शक्तियां हैं। बस उन शक्तियों को हमें जगाना कैसा है, वो काम कैसे करती हैं, वो एक्टिवेट कैसे होती हैं,
तो वो होएगा हमारा सत्संग से, कि जो हमें इंटरनल जर्नी सिखाएगा। तभी तो होएगा ना, जब हम अंदर की यात्रा करेंगे उसमें तो पता चलेगा भैया यहाँ का मामला क्या है ना। तो ये था मेरा अनुभव कि हमें अब अपनी ज़िंदगी सत्संग के सारे शास्त्रों के सारे जो अच्छी किताबें हुए कि मैं इधर की यात्रा करूँगा, जैसा तुम सोचोगे वैसा तुम हो जाओगे, वैसा ही मटेरियल यहाँ उपलब्ध है। बस तुमने सोचना है कि मैं अगले दिन मैं कैसा होना चाहती हूँ, अगले दिन, अगले साल नहीं, कि आज मैंने ये सुना इससे मैं अगले दिन कैसा होना चाहती हूँ और वैसा मैं हो जाऊंगी। तो मैं कल से बेटर हूँ कि नहीं, अपने से पूछो, उसी बंदे से पूछो, चाहे अपने आप की आत्मकथा है अपनी डायरी में लिखो या शीशे में लिखो कि तू खुश है कि नहीं, क्यों खुश नहीं है, तेरी खुशी के लिए मुझे क्या करना है। और वो जब तुझे पता और वही जवाब देगा अंदर वाला कि भैया ये मत कर, क्योंकि अगर मैं दुखी हूँ तो मैंने कुछ ऐसा आवरण उड़ लिया है, ऐसी विचारधारा इकट्ठी कर लिया है जो मुझे ही परेशान कर रही है। तो ये था मेरा अनुभव, और अपने अनुभव के साथ ही मिलते हैं कल के लाइव में। तब तक के लिए नमस्कार।